Good afternoon, students. Today my topic is initial rate method to find the rate law and order of erection. पहले हमने जो मेथड्स किए थे वो था ग्राफिकल मेथड आपको करवाया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड करवाया था और हाफ लाइफ मेथड करवाया था. उससे हमने ऑर्डर डिटरमाइन किया था. अब हमारे पास इनिशियल रेट मेथड है. इसमें आपने मतलब फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन. वो मैं आपको सारी प्रोसीजर बताऊंगी कैसे एक न्यूमेरिकल लेकर कि कैसे हमने फाइंड करना है. सबसे पहले अगर कोई भी आपके पास रिएक्शन है, मैंने ऑर्डर आपको पहले ही बताया कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास रिएक्शन है 2A 3B गोज़ टू 4C, मीन्स हमारे पास जो ऑर्डर ए का होना चाहिए पावर 2 होनी चाहिए आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से ये. बट ये जो ऑर्डर है ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज़ हैं. ये हम वैसे नहीं लिख सकते इनका ऑर्डर ऐसे ही रिएक्शन में कि ए की पावर 2 लिख दी और बी की पावर 3 लिख दी. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो के है वो रेट कांस्टेंट है और जो हमारे पास ए है वो मोलर कंसंट्रेशन ए की है और बी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बी है और एक्स हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए और वाई भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी है. और उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इन दोनों का सम होता है एक्स प्लस वाई का, वो ओवरऑल ऑर्डर होता है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं. और हमारे पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो ऐसे ही होता है के रेट कांस्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और वाई ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, और इन दोनों का सम हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर होगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपके पास इनिशियल ए की काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, 3 वैल्यूज़, और इनिशियल बी कंसंट्रेशन है जो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं और इनिशियल रेट लो रेट ऑफ द रिएक्शन भी दिया हुआ है आपको. तो इनिशियल फर्स्ट हमारे पास वैल्यू 0.1 है, तब इनिशियल बी की वैल्यू भी 0.1 है और इनिशियल रेट तब 2 × 10⁻³ होगा. ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ 3 दी हुई हैं और इससे हमने रेट लो फाइंड करना है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फाइंड करना है. सबसे पहले रेट लो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होती है. रेट लो R = K ए की पावर x और बी की पावर y, यही होता है ना रेट लो हमारे पास. तो हमने तीनों की वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, जो भी हमारे पास तीनों वैल्यूज़ दी हुई है ना. फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है. फर्स्ट हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 2 × 10⁻³ ये वैल्यू पुट कर दी 2 × 10⁻³. इसके बाद हमारे पास इक्वल टू के है. ए की वैल्यू इसके लिए कितनी दी हुई है 0.1. ठीक है, ये 0.1 दी हुई है हमारे पास पावर एक्स और बी की वैल्यू भी हमारे पास 0.1 नहीं है. और सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास ये जो हमारी सेकंड वाली है इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास 1 × 10⁻³ है और हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 0.1 है और बी की वैल्यू है 0.2 है. एंड थर्ड वाली वैल्यू जो हमारे पास है 4 × 10⁻³ और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं ए और बी की वो यहाँ पे लिखी हुई हैं. यही फॉर्मूले में बस हमने पुट किया है कि ए की वैल्यू जो भी है वो उसके रिगार्डिंग जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमने इक्वेशंस 1 2 3 बना लेनी है. ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वेशंस बनानी है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. तो आपने काफ़ी सारी इक्वेशंस बना ली हैं. उसके बाद हमने जो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड किया है सेकंड इक्वेशन के साथ. अगर हम फर्स्ट बाय सेकंड करेंगे तो हमारे पास ये आएगी वैल्यू फर्स्ट बाय सेकंड 2, इसको ऊपर रखेंगे फर्स्ट वाली को डिवाइडेड बाय ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये वाली पहले ऊपर रखेंगे रिएक्शन तो 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻³. ठीक है, और ये दोनों भी डिवाइड करेंगे हम, ये वाली सारी टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म सेकंड वाली. थर्ड वाले को नहीं अब देखना है, पहले फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं. डिवाइड किया तो ये के से के कैंसिल हो गया, ये एक्स वाली पावर 0.1 है, ये भी 0.1 की पावर एक्स है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे. ये अलग है, ये नहीं कैंसिल होंगे. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1/2, ये पॉइंट हटा के यहाँ 1/2 ही आ जाना है, 1/2 की पावर y. और अब 1 की पावर y ये तो 1 नहीं हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर y, ये वाला
y प्लस में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वाई, 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर माइनस वाई आ जाएगी। और ये बेस सेम है तो मैं ये इनको पावर्स को हम इक्वल कर देते हैं ना, ये 1 है ये माइनस वाई, मतलब माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 1 के, और यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -1 के। ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करना है बाय फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ये थर्ड वाली इक्वेशन ऊपर रखनी है और फर्स्ट वाली नीचे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 4 × 10⁻³ यही वैल्यू है, डिवाइडेड बाय दिस टर्म फर्स्ट वाली। अभी हमने थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को देखना है, डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ वही इक्वेशन हमने बस रखनी है सेम ही, मतलब ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, x वाली टर्म्स डिफरेंट है, यहाँ पे y वाली टर्म्स सिमिलर है, तो ये कैंसिल हो गया, ये k से k कैंसिल हो गया, 10⁻³ ये वाला दोनों भी कैंसिल हो गए। यहाँ से 2 से 4 को कट किया तो हमारे पास 2 आ गया, तो यहाँ पे 2/1x मतलब 2 की पावर x आ गई, तो x किसके इक्वल हो गया फिर 1 के इक्वल, ये सेम है ना, तो x किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। तो x = 1, यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, यहाँ से y की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। अब यही वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास ये वाली, ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी ना ये वाली, इसमें हमने पुट करनी है वैल्यूज़। तो यहाँ से पहले तो 2 × 10⁻³ है हमारे पास, और k की वैल्यू हमें पता नहीं है, x और y की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे जब हम 0.1 x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे माइनस साइन है तो 1 - 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो आंसर उसका 1 नहीं आता है, मतलब ब्रैकेट में 1 लिख देते हैं, 1 नहीं आएगा ना इसका आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻³ इसमें बस फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है आपने x और y की, यहाँ से आपने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फाइंड करके k की वैल्यू आ गई आपके पास, तो ये वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम बस पुट ही करेंगे, तो यहाँ से 1 - 1, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, हमारे पास रेट कांस्टेंट तो आ गया, रेट लो इक्वेशन तो हमने पहले ही लिख ली थी, रेट कांस्टेंट आ गया हमारे पास k, हमने क्या फाइंड करना था रेट लो और रेट कांस्टेंट आ गया। अब हमारे पास रह गया सिर्फ ऑर्डर x और y की वैल्यू है हमारे पास, ऑर्डर क्या होता है x + y, यही होता है ना, n = x + y। तो यहाँ पे 1 - 1 क्या आ गया 0, तो ये इक्वेशन क्या होगी 0 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इस सारी जो हमने ये न्यूमेरिकल किया है इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास अगर आपने यूनिट्स डालनी है तो यूनिट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेट का mol/लीटर 1 - n सेकेंड इन्वर्स है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो वही आपने क्योंकि ऑर्डर हमारे पास 0 आया है तो mol/लीटर 1 सेकेंड इन्वर्स, तो मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स इसके यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, for a reaction 2a plus b goes to products following that data is available, write rate law expression, find order of reaction and rate constant। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, तो आपने इससे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है इसकी पिक्स, आपने मुझे आंसर बताना है इसका। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना ये न्यूमेरिकल। इनिशियल a की वैल्यू आपके पास 0.1 है और b की 0.1, और यहाँ से इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास 0.05 है, फिर अगर 0.2 है तो 0.1 और रेट इनिशियल रेट आपके पास 0.1 है, और यहाँ पे a की वैल्यू 0.1, b की वैल्यू 0.2 और 0.05 है। इसका आंसर आप मुझे बताना। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई इस टॉपिक में तो आप पूछना। इसके रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हमारी बुक में दिए हुए हैं, मॉडर्न की बुक में दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर सॉल्व करना उसको। ओके।